आप देख रहे हैं हमारी उर्दू कहानियाँ। एक दिन की बात है। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी और हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाती थी। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो हर किसी को किसी न किसी तरह बेवकूफ़ बना लेते थे। इस दिन सुबह के वक्त वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए जंगल में निकली। वो बहुत भूखी थी और सोच रही थी कि आज किसको बेवकूफ़ बनाया जाए। चलते चलते उसे एक खरगोश नजर आया। वो घास में बैठा था और कुछ खा रहा था। लोमड़ी ने फौरन मुस्कुराकर कहा, अरे अरे खरगोश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खरगोश ने नरमी से जवाब दिया, बस कुछ खा रहा था। क्यों? लोमड़ी ने मीठे लहजे में कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों आज साथ मिलकर कुछ मज़ेदार खाएं। मैं एक खास जगह जानती हूँ जहाँ बहुत मीठे फल गिरे हुए हैं। कोई और जानवर वहाँ नहीं जाता। आए मेरे साथ चलें। खरगोश थोड़ा सा हैरान हुआ क्योंकि वो जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है। उसने सोचा, शायद ये मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहती है, मगर मैं एहतियात से काम लूँगा। खरगोश ने कहा, ठीक है आप चले, मैं अभी आता हूँ, बस ज़रा ये खाना मुकम्मल कर लूँ। लोमड़ी ने मुंह बना लिया लेकिन फिर बोली, चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ। खरगोश ने झाड़ियों में छुप कर देखा कि लोमड़ी क्या कर रही है। उसने देखा कि लोमड़ी एक गड्ढा खोद रही है और उसके ऊपर घास डाल रही है ताकि वो नज़र ना आए। खरगोश सब कुछ खामोशी से देखता रहा। जब लोमड़ी वापस आई तो बोली, चलिए अब चलते हैं, मैंने वहाँ आपके लिए खास एहतमाम किया है। खरगोश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मगर पहले मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। मैं ज़मीन पर लकड़ी मारूंगा, अगर आवाज़ आई तो हम आगे चलेंगे। लोमड़ी हंसी और बोली, अजीब खेल है ये। मगर खरगोश ने जैसे ही लकड़ी से ज़मीन को दबाया वो जगह टूट गई और नीचे गड्ढा निकल गया। लोमड़ी हैरत से देखती रह गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसे पता चला? खरगोश ने जवाब दिया, तुम जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी हो, मगर मैं भी कोई नासमझ नहीं। मैं जानता था तुम कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करोगे, इसीलिए मैंने पहले सब देख लिया था। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने सर झुका कर कहा, माफ़ कर दो, मेरा इरादा ठीक नहीं था, मगर तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मान लेती हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा किसी को धोखा मत देना। लोमड़ी ने वादा किया कि वो अब किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेगी। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर हैरान थे कि लोमड़ी बदल गई है। वो अब किसी को धोखा नहीं देती थी बल्कि दूसरों की मदद करती थी। सब ने उसे एक नया दोस्त मान लिया। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान नहायत शरीफ, मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था। उसके वालिद मज़दूर थे और रोज़ाना सुबह सवेरे काम पर चले जाते। घर का गुजारा मुश्किल से होता था, मगर माँ बाप हमेशा सब्र और शुक्र करते थे। अयान की माँ उसे हमेशा सिखाती कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और जो इंसान सच बोलता है अल्लाह उसकी हमेशा मदद करता है। अयान सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत समझदार और पढ़ाई में अच्छा था। उसके कपड़े पुराने होते, जूते घिसे होते, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। उसकी आंखों में ख्वाब था कि वो बड़ा होकर कुछ बनेगा और अपने माँ बाप की खिदमत करेगा। एक दिन अयान स्कूल से वापसी पर बाज़ार से गुज़र रहा था। गर्मी बहुत थी, लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। अयान का ध्यान अचानक ज़मीन पर पड़ी एक चीज़ की तरफ गया। वो एक बटुआ था। उसने उसे फ़ौरन उठाया और देखा कि वो भरा हुआ था। बटुए में बहुत सी रकम थी, एक शनाख्ती कार्ड और एक एटीएम कार्ड भी था। अयान ने आसपास नज़र दौड़ाई कि शायद कोई तलाश कर रहा हो, मगर कोई नज़र न आया। अयान बटुआ लेकर सीधा घर गया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने बटुआ खोला तो हैरान रह गई। रकम काफ़ी ज़्यादा थी। माँ ने कहा, बेटा, अगर हम चाहे तो इस रकम से तुम्हारे लिए कपड़े, किताबें और राशन खरीद सकते हैं। अयान ने कहा, अम्मी, ये पैसे हमारे नहीं हैं। अगर हम ये रख लेंगे तो ये चोरी के बराबर होगा। हमें ये वापस करना चाहिए। माँ ने फ़ख्र से बेटे को देखा और कहा, तुमने मेरी तरबियत को सच कर दिखाया है। आओ चले थाने। दोनों फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन गए और वहाँ बटुआ जमा करवा दिया। पुलिस वाले ने पहले तो हैरत से दोनों को देखा, फिर तारीफ़ करते हुए कहा,
ایسا بچہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جو اتنی ایمانداری دکھائے۔ پولیس نے شناختی کارڈ کی مدد سے اصل مالک کو بلوایا۔ کچھ ہی دیر میں ایک باوقار شخص تھانے پہنچا۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کا بٹوا ملا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایان کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، تم نے صرف میرا بٹوا نہیں لوٹایا بلکہ میرا یقین بھی لوٹا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں، لیکن تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ ان بزرگ کا نام رشید احمد تھا، جو ایک کامیاب کاروباری شخص تھا۔ انہوں نے ایان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ایان نے بتایا کہ وہ ایک غریب گھر سے ہے اور پڑھ لکھ کر استاد بننا چاہتا ہے تاکہ غریب بچوں کو پڑھا سکے۔ رشید احمد کچھ دیر چپ رہے، پھر کہا، بیٹا، آج سے تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تمہاری تعلیم، تمہارا خرچ سب میں اٹھاؤں گا، تم بس دل لگا کر پڑھو۔ ایان کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے رشید احمد کا شکریہ ادا کیا۔ ایان اب باقاعدہ اسکول جانے لگا۔ اسے نئی کتابیں، یونیفارم اور ہر سہولت میسر آ گئی۔ اس نے دن رات محنت کی اور چند سالوں میں ایک کامیاب استاد بن گیا۔ آج وہ خود بھی غریب بچوں کو مفت پڑھا رہا تھا۔ اس کی ماں اب فخر سے سب کو کہتی ہے، یہی وہ بچہ ہے جس نے بٹوا واپس کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اردو کہانیاں